आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का, जो हम लोग का फाउंडेशन बेस चल रहा है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन and expenditure। एक्सपेंडिचर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। इसको आप लोग जानते हैं, प्राइस मतलब मूल्य होता है, कंजम्पशन माने खपत होता है, और एक्सपेंडिचर माने क्या होता है, खर्च होता है। तो ये जो है ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लेते हैं प्राइस में क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। और कंजम्पशन में क्या हो रहा है, 20% का भी वृद्धि हो रहा है। कंजम्पशन में क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा, एक्सपेंडिचर में क्या होगा, तो देखिए ये प्राइस कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये देखिए यहाँ पर ओल्ड वैल्यू क्या होगा, जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। तो ओल्ड वैल्यू क्या होगा, 10। वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 11। जैसे कंजम्पशन में क्या हो रहा है, मेरा 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20% तो 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। देखिए इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं क्रॉस में, तो 2 3 6, 2 5 10। अब इसको गुना कीजिए, 5 25 और ये 11 3 33। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 25, 5 और 3 8 का वृद्धि हो रहा है। किस में वृद्धि हो रहा है, 25 में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। ये देखिए हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो होता है जिससे वृद्धि हो रहा है वो हमेशा नीचे होता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 400 यानी 32%। तो 32% का क्या होगा, वृद्धि हो रहा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा 32%। तो प्राइस में अगर 10% का वृद्धि हो रहा है, कंजम्पशन में अगर 20% का वृद्धि हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा, 32% का वृद्धि होगा। उसी तरह जिस तरह प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। इस तरह से 2D वाला जितना फिगर रहेगा जिसमें 2 बीमारी दिया हुआ रहेगा, लेंथ ब्रेथ, तो सब इस तरह से बनेगा। वो ये एक सक्सेसिव मेथड है। जिस तरह से ये आपका जाके रेशियो मेथड होगा, उस तरह से सक्सेसिव मेथड से भी ये क्वेश्चन बनेगा। सक्सेसिव मेथड क्या बोल रहा है, देखिए प्राइस में जैसे प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है ना, प्राइस में 10% वृद्धि हो रहा है और कंजम्पशन में क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग सक्सेसिव में कैसे बनाएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर 10 मान लगेगा और इनको फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें क्या बोले थे कि 10 मान के बाद ना बस हम लोग का 2 ही अंक रहेगा, बाद बाकी जो है, जो रिमेनिंग मेरा है वो इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो देखिए ये 2 है ना, इधर आएगा, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32.00%। दशमलव के बाद अगर 00 रहता, कोई अगर नंबर नहीं रहता, तो उस दशमलव का भी वैल्यू नहीं होता, 00 का भी वैल्यू नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32%। तो अगर प्राइस में 10% का वृद्धि होगा, कंजम्पशन में भी 10% का वृद्धि, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो मेरा एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, 32%। इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। कभी जब सीखने के टाइम में ये सब जितना भी पूर्णांक वाला वैल्यू होता है ना, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, उसके लिए ये वाला प्रोसेस सबसे सही माना जाता है। और जिस तरह मेरा कंप्लीट डाटा दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर हम लोग
सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। यहाँ पर भी आप उस मेथड से बना सकते हैं, बट वो ज़्यादा बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सब मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी देखता है। अगर आपका एक्यूरेसी है, स्पीड है आप में, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी की मात्रा को कितने % कम करना चाहिए। तो देखिए पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, कीमत बोल रहा है, मतलब मेरा प्राइस है, यहाँ पर कंजम्पशन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो कीमत बोल रहा है, कीमत को ही इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं, तो मतलब 19% बढ़ रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा आपका, जाके 119 हो जाएगा। और मतलब सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, और देखिए खर्च में कितना हो रहा है, 100 हो रहा था, अभी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। सिर्फ बोलता है 12% ही खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदारी, तो उसे पेट्रोल की, तो उसे बोलता है पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने % से कम करना चाहिए। तो देखिए हमको कंजम्पशन दिया ही नहीं, हमको यही वाला वैल्यू निकालना है। तो ये वाला वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसको इससे गुना कीजिए, तो 100 गुना कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। और ये वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 100 गुना 112, इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह रहेगा ना, तो आप देखिए सेम जो नंबर है ना उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 100 कैंसिल हो गया, अब बचा आपका 119 और 112। तो देखिए 119 है ना, क्या हो रहा है, मेरा 7 घट रहा है, कितना घट रहा है कंजम्पशन में, 7 घट रहा है। तो 7 घट रहा है आपका, किस में घट रहा है, 7 घट रहा है आपका 119 में, गुना 100। 7 का पहाड़ा में 17 बार में 19 होता है, 17 7 119 होता है, यानी आपका 100/17% होगा। इसको आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो 17 × 5 = 85, इधर 15/17% आंसर होगा। 5 पूर्णांक 15/17। कभी कभी इसको 100 तो देखिए 5 पूर्णांक कितना आ जाएगा आपका जगह, 15/17। इसको अगर दशमलव में लेते हैं तो 17 से भाग देंगे 15 को, तो 0 हो जाएगा। 17 × 5 = 17, 17 × 8 = 136, 17 × 8 = 136, मतलब देखिए 5.8 जाएगा। जब भी हम लोग निकटतम पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलो, निकटतम पूर्णांक तक लीजिए, तो निकटतम जब 5 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको 1 मान के इसमें जोड़ा जाता है, तो टोटल इसका आंसर कितना होगा, 6 आंसर होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका जाकर 58 नंबर था। उस तरह से देखिए आप लेंथ ब्रेथ, ये तो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में समझ में आ गया। अब देखिए एक्स, जब आपको लेंथ ब्रेथ में दिया हुआ रहेगा तब आप लोग कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, हाँ लेंथ में अगर 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, और हमको ब्रेथ में क्या होगा पता नहीं, बट एरिया भी दिया हुआ। एरिया में मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर एरिया में मेरा 12% का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 12% का वृद्धि हो रहा है। तो उसको इस तरह से बनाइएगा। 100 मान लीजिए, यहाँ पर जो रहेगा ना आपका जाकर लेंथ रहेगा या तो ब्रेथ रहेगा। देखिए लेंथ में 10% का वृद्धि हो रहा था, कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। और यहाँ पर जो रहेगा ना आपका क्या रहेगा, एरिया रहेगा। क्या रहेगा, एरिया में जो भी कमेगा घटेगा या बढ़ेगा यहाँ पर होगा। एरिया में क्या हो रहा है, 12% का वृद्धि हो रहा था, 112 हो गया। तो देखिए 110 से कितना हो रहा है, 112 हो रहा है, मतलब 2 का क्या हो रहा है आपका जाके वृद्धि हो रहा है। 2 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 110 पे हो रहा है। तो नीचे लिखिएगा 110 गुना 100, काटिए इसको, कितना हो जाएगा 20/11, 20/। लेकिन चीनी की कीमत 18% बढ़ गई, 18% बोला है बढ़ गया यहाँ पर। तो देखिए 100 है, यहाँ पर 18% बढ़ गया। यहाँ पर प्राइस होगा या तो कंजम्पशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो 118 हो जाएगा।
18% अगर बढ़ जाता है तो फिर 12% बढ़ाना चाहता है बॉय, या मैंने खर्च जो है वो क्या करना चाहता है, कीमत इतना, एक व्यक्ति अपना बॉय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में मैंने कंजम्पशन निकालना है। ये प्राइस दिया हुआ आपका, ये हमको क्या करना है, निकालना है, और ये भी दिया हुआ, तो 112 हो जाएगा। तो कितना का डिफरेंस यहाँ पर देखिए, 6 का डिफरेंस, 6 में घट रहा है, किस में घट रहा है, 118 में घट रहा है, गुना 100। काटिए इसको, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा आपका 300/59%। लगभग अगर 60 रहेगा ना तो 5 बार में कट जाएगा, कटेगा ना, तो देखिए 5 दशमलव कितना होगा आंसर आपका, 5.1% आंसर होगा। अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको निकाल सकते हैं, 59 से भाग दीजिए 300, 5 बार में जाएगा ये, 5 9 45 का 5 मेरा 4, 25 25 4 29, 5 आया, दशमलव दीजिए, नहीं चलेगा, फिर 0 दीजिए। इसी तरह से कितना होगा, 5.0 हो रहा है ना, तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 मान के इसको आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना बॉय केवल 5% से ही बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने % की कमी करनी चाहिए। कीमत कितना बढ़ रहा है मेरा, कीमत बढ़ रहा है मेरा 17%, 100 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कीमत 17% बढ़ रहा है और बॉय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, माने 105, तो 12 घट रहा है, किस पे घट रहा है, 117 पे, गुना 100। तो हमको बोल रहा अपनी खपत में कितने % की कमी करता है, कमी नहीं हो रहा है देखिए, तो परसेंटेज डिक्रीजिंग, कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका जगह 1200/117%। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, अगर भाग दीजिएगा इसको, 117 से 1200 को भाग दीजिए, अगर 112 रहता तो 10 बार जाता, तो उससे ज़्यादा है तो कितना जाएगा, 9 बार जाएगा। मैंने कम रहता तो 170 होगा ना, यहाँ पर 30 बच जाएगा, यहाँ 10 लगा, 0 हो जाएगा, 10 पर 10.2, 10.2, तो देखिए 10 अगर पूर्णांक में लेंगे ना तो 10 कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 10.3% आ जाएगा मेरा इसका आंसर। 61 नंबर, तो 100 है तो कितना हो जाएगा, 123, और फिर बोल रहा है इसका बॉय केवल 5% अधिकता, यानी 105, तो कितना हो जाएगा, 18 का कमी आएगा, 18 का कमी आएगा 123 पर, गुना 100, तो कितना हो जाएगा ये, अगर 125 रहता तो कितना आंसर होगा इसका, अगर 125 इसको मान लें तो 25 25 125, 25 चौका 100, 5 मान लीजिए, इसको 4 मान लेते हैं, तो इसका अगर 15 रहता तो कट जाता ना, 3 चौके 12 आता, तो वही 12 से थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इसमें दशमलव में दिया हुआ है तो आपको पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1800/123%, तो 1800 से भाग दीजिए 123 को, उल्टा कर देता, 123 से भाग दीजिए 1800 को, तो कितना हो जाएगा इसका, 125 अगर आता तो कितना बचा चलता, 101 ही बचा लाइए, 10 में 3 गया 7, यहाँ 7 में 2 गया 5, 0 उतारिए, अगर 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, नहीं चलेगा ज़्यादा, 4 जाते 12 2 15 4 4 से 92, 4 बार चले गए, कितना 492, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर बचा 6, 16 में 9 गया 7, 10 में लगाइए 0, ये कितना चलेगा, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 6 3 6 2 12 2 6 728, 6 बार में, कितना बार में
6 बार में जा रहा है, कितना हो जाएगा 728। 10 में 8 गया 2, आपका जाएगा 7 में 2 गया 5, 52 बच रहा है। ऑप्शन में मेरा देखिए कितना 14.6% दिया हुआ, मतलब हमको यहीं तक जाना था। 14.6% आपका जाके इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर का। 62 नंबर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल 15% की वृद्धि करता है। क्या बोल रहा है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होता है, तो 125 हो जाएगा यहाँ पर। और बॉय में केवल 15% की वृद्धि करता है, तो 115 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर जो है ना पूरा कटने वाला नंबर है, 10 का वृद्धि हो रहा है। तो हमको क्या पूछा है लास्ट में, खपत में कितने % कमी करना पड़ेगा, मैंने परसेंट डिक्रीजिंग पूछा हमको। तो कितना पूछेगा, 10 का कमी हो रहा है 125 में, गुना 125, 125, 25 चौके 100, 5 दूने 10, यानी कितना हो जाएगा 2 चौके 8% इसका आंसर हो जाएगा। सिक्सटी 63 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोले जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, उसका बिक्री में केवल X% की वृद्धि की गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखिए जब सेलिंग वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो प्राइस रहेगा, सेलिंग वहीं पर रहेगा। जिस तरह प्राइस कंजम्पशन एक जगह होता था ना, उसी तरह से प्राइस और सेलिंग एक ही जगह रहेगा। और इधर नीचे में क्या आ जाएगा आपका, राजस्व मतलब टैक्स। तो देखिए 100 है, यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, मतलब 80 हो गया। फिर बोलता है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि की गई, मैंने हमको सेलिंग वाला यहाँ पर प्राइस यहीं पर रहेगा और यहाँ पर सेलिंग रहेगा, और नीचे क्या रहेगा मेरा यहाँ पर टैक्स जो कलेक्शन करता है ना, 25% का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा 125। तो इसके बाद बोल रहा है तो X का मान, मैंने X में क्या करना, वृद्धि करना है, तो परसेंट हमको क्या निकालना, इंक्रीजिंग। 80 से कितना बढ़ गया 45 बढ़ा है ना, 80 20 100, हाँ ठीक। 45 बढ़ा किस में बढ़ा है, 80 में बढ़ा है, गुना 100। देखिए 20 5 100 और 20 चौके 80। अगर यहाँ 44 होता तो 11, यानी 55 कुछ आंसर होगा इसमें, 56 दिया हो ना। थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ पर 44 रहता ना मान लीजिए, तो 4 का पहाड़ा में 11 बार में कट जाता, 11 5 55। लेकिन उससे एक यहाँ पर बढ़ा हुआ तो और कुछ ज़्यादा आएगा, 55 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगा आपके जगह 56.25। कितना आ जाएगा 56.25% इसका आंसर आएगा। कभी कभी इस तरह से हम लोग आइडिया लेके भी निकलना पड़ता है, अन्यथा भाग लेके देख सकते हैं, डायरेक्ट आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसको देखिए रेशियो मेथड से भी आप बना सकते हैं, जो क्वेश्चन है 63 नंबर का, रेशियो मेथड से। अभी जो हम लोग मेथड बनाए वो आपका जाके सक्सेसिव मेथड था, अब रेशियो मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। बोला गया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी गई, मतलब प्राइस पहले 100 था, अभी कितना हो जाएगा आपका जगह 80 हो गया ना। अब बोल रहा है कि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि की गई, मैंने सेल होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट होगा, मैंने जो बिक्री होगा या तो जो नंबर ऑफ आपका जगह जो भी आपका वस्तु रहेगा। इसके बाद बोल रहा है कि उसका जो राजस्व प्राप्ति है, मैंने रेवेन्यू में क्या हो रहा है मेरा, आपका जाके 25% का वृद्धि होता है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 25% का, तो 4 से क्या हो जाएगा आपका जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 गुना 80। यहाँ का वैल्यू चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 100 गुना 5। अब इसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं, 20 5 100, 20 4 80। यहाँ 4 4 कितना हो जाएगा आपका जगह 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। मैंने 16 से कितना हो रहा है मेरा 25 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है ना, तो 9 बढ़ रहा है किस पे, 16 पे, गुना
100, 4 4 16, 4 25 100, यानी 25 नम 225/4%। इसको भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 4 छक्के 56, 10 कितना आ जाएगा आपका जगह 1/25 आ जाएगा, 56.25%। तो आप इसको इस तरह से रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। चौसठ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोलते रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, कीमत में बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। प्राइस होगा, कंजम्पशन होगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका जगह एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रोटी की कीमत 25% की वृद्धि की गई। देखिए 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है 1/4। वृद्धि बोल रहा है, इसलिए 4 से कितना हो जाएगा आपका जगह 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। फिर बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को मैंने कंजम्पशन दिया 20% कम कर दे रहा है। तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका जगह -1/, कहीं कम ही बोल रहा है। कंजम्पशन तो 5 से कितना हो जाएगा 4। आप इधर इधर काट सकते हैं, क्रॉस क्रॉस में काट सकते हैं। देखिए क्रॉस क्रॉस में कट रहा है, क्रॉस क्रॉस में कट रहा है, 1:1 हो रहा है आपका जगह। मतलब ना ही इसमें बढ़ रहा है। तो इस रोटी के कारण खर्च में क्या करना, तो खर्च में आपको चेंजिंग करना नहीं होगा, क्योंकि जितना आपका खरीद रहे हैं उतना ही आपका खर्च भी हो रहा है, तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका जगह 0 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, ना घटाना ना बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इसको देखिए सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए 25% का वृद्धि हो रहा है तो +25, और 20% का कमी हो रहा था -20। अब देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ 25 गुना 20/100, 1 0 1 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 25 25 यानी 5, यानी 25 - 20 - 5 यानी 25 - 25 यानी 0% आपका आंसर हो जाएगा। ना आपका घट रहा है ना आपका बढ़ रहा है। तो आप इस तरह से मतलब रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। जो आपका सुइटेबल लग रहा है उस मेथड से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है। एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इस खपतकार ने इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले व्यय केवल 5% अधिक था। शायद लग रहा है क्वेश्चन को बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। 66 नंबर में क्या बोल रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी तो उस राशि में अब वो कितने दाल खरीद सकता है। ये देखिए यहाँ प्राइस, यहाँ पर क्या हो जाए क्वांटिटी, यहाँ प्राइस क्या है क्वांटिटी। कीमत में 20% बढ़ गया तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है, यानी 5 से आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वांटिटी मैंने कितना किलो दाल, 60 किलो दाल बोलता है खरीदी उसने। देखिए प्राइस और क्वांटिटी इसका जो रेशियो है ना, प्राइस का जो रेशियो उसी का रेशियो का ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हाँ क्वांटिटी का अगर प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 6, और प्राइस अगर 6 है तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5। इसी का रेशियो से हम लोग दोनों में से कोई एक अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा तो आप उसको प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोल रहा है अब एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदे। मैंने देखिए शुरू में कितना किलो दाल खरीदा था 6 किलो, फिर बाद में कितना 5। जब रेट कम था तो दाल ज़्यादा खरीदा, जब रेट ज़्यादा हो गया तो दाल कम खरीदा। तो मतलब शुरू में 60 किलो दाल, मैंने ये जो वैल्यू शुरू में वो 60 किलो दाल खरीदा था और शुरू में यहाँ पर कितना 6 है तो 6 के समान है। फिर पूछ रहा अब वो कितना किलो दाल खरीदेगा, तो बाद में कितना, पहले 6 किलो खरीदा था फिर बाद में 5 किलो खरीदा, तो 5 से गुना कीजिए 6 10 60 यानी कितना हो जाएगा 50 केजी दाल वो शुरू में खरीदे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। 67 नंबर दाल की कीमत बोलता है 25% बढ़ जाती है। दाल की कीमत बोलता है, देखिए प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है, तो बोलता है कि दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है
1/4 यानी बढ़ जाती है तो 4 से कितना हो जाएगा 5। अब क्वांटिटी कैसी का उल्टा हो जाएगा 5 से 4। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसी पैसे में अब वो शुरुआत में वो 60 किलो दाल खरीदा था, शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा था, शुरुआत में 5 किलो खरीदा था। फिर बोल रहा है कि अब वो कितने किलो दाल खरीद सकता है, तो अब वो 4 खरीद सकता है। तो 5 12 60 यानी 12 चौके 48 kg दाल वो अब खरीद सकता था। पहले अगर देखिए पहले प्राइस 4 था तो वो 60 किलो दाल खरीदा था, अभी प्राइस क्या हो गया बढ़ गया तो दाल कम खरीदे, क्योंकि पैसा उसके पास उतना ही, जो पैसा वो मार्केट ले गया था वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो अगर पैसा वो सेम ले जाइएगा तो रेट कम बेसी होगा, अगर रेट घट गया तो सामान ज़्यादा खरीदेंगे, अगर रेट बढ़ गया तो सामान आप कम खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो घट नहीं रहा, ना ही वो बढ़ रहा है, बढ़ तो नहीं रहा कि आप ज़्यादा सामान ले सकते हैं। तो इस तरह से